अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्र है आपको ट्यून अप करने का हमारे चैनल का। मैं हूं डॉक्टर तारिक शफ़ी, ह्यूस्टन टेक्सास, स्पेशलिटी इन इंटीग्रेटिव होलिस्टिक मेडिसिन, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी ह्यूस्टन के प्लेटफॉर्म से आपके लिए फिर एक ख़ास प्रोग्राम लेके आए हैं। बहुत से टॉपिक आपने देख लिए होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को उर्दू में कहते हैं शुगर। अब बस सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको शुगर किस वजह से कहते हैं, ये शुगर कहाँ पे है और कहाँ से आती है, कहाँ जाती है और शुगर होती क्यों है। इसके बहुत सारे रीज़न है। तो शुगर जब हम उर्दू में कहते हैं शुगर, तो इसका मतलब है कि हमारे जो खून है, हमारे जो ब्लड है, उसके अंदर ये शुगर जो सर्कुलेट कर रही है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है। अब नॉर्मल लिमिट कितनी है? दुनिया में हर जगह पे इसके लिए तज़ाद पाया जाता है, लेकिन एवरेज जो है अगर हम सेफली कह लें तो 110 टू 120। बहुत सी डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट जो हैं वो 110 कहते हैं, कुछ 90 कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए है, ना कि आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जा रहा है, ना ये आपसे कहा जाए कि अपनी दवाइयाँ छोड़ें, लेकिन आपको हम इस तरह से बता रहे हैं। क्यों? कि जान है तो जहान है, और ये जान आपकी है, मेरी नहीं है। मेरी अपनी जान है, आपकी अपनी जान है। जान का मतलब हो गया आपकी सेहत, ये आपके अपने हाथ में है। हर इंसान की सेहत उसके अपने हाथ में है, ना डॉक्टर के हाथ में है, ना माँ बाप के हाथ में है, ना किसी के हाथ में। सिर्फ मेरे हाथ में मेरी अपनी सेहत है। तो आपकी सेहत भी आपके अपने हाथ में है। तो आइए थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ है, ये दुनिया में जो है ना, इसके कई लाख लोग हैं तकरीबन। अगर मैं एवरेज बताऊं तो तकरीबन 550 से 600 मिलियन लोग जो हैं इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, ये बीमारी जो है बढ़ती चली जा रही है। इसके बहुत से रीज़न हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये जेनेटिक है। यस, होगी जेनेटिक, है ना, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न दुनिया है, जो मॉडर्न खुराक है, उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। क्योंकि याद रखें, जो चीज़ भी मुंह में जाती है ना, वो सबसे पहले उसने पेट में आना है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में आना है, फिर वहाँ से लिवर में जाना है, फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में उसने आना है। तो ये जो शुगर बनती है ना, इसको जो कंट्रोल करता है वो हमारे अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के मुख्तलिफ काम है। उसका काम है इंसुलिन बनाना। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन क्या करती है, जब भी हम शुगर खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, एक बात बता दूं आपको, शुगर का केमिकल नेम कार्बोहाइड्रेट है। शायद मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप जब वो लेबल पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होगा ज़ीरो शुगर एडिड। इसका मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं की है। इसके मतलब ये नहीं है इसका तो शुगर नहीं है। अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट तो लिखा होगा 26 ग्राम, 15 ग्राम, 35 ग्राम। तो भाई ये कार्बोहाइड्रेट ना, ये भी शुगर ही है। तो इस बारे में बड़ा ख्याल रखें, आपको आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल में बताऊंगा ये सारी बातें। तो पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या करती है, जैसे हमने मीठा खाया, मीठे में चीनी हो गई, राइस हो गए, गेहूँ हो गई, चावल हो गए, रोटी हो गई, जितनी चीज़ें खाती हैं तो शुगर में बन जाती हैं। अब ये शुगर जो है ना, ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगी। इंसुलिन क्या करती है, वो शुगर को लेती है, जहाँ पर उसने पहुँचाना होता है पहुँचाती है। उसके बाद जो मसल्स वगैरह में, सेल्स वगैरह में, उसको वो लीवर में डिपॉजिट कर देती है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। अब अगर आपने शुगर, मिसाल के तौर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली कि ये ट्रू है, लेकिन एक एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे अगर आपने एक बड़ा चम्मच, टेबल स्पून शुगर का खाया, उसके रिस्पांस में पेनक्रियास ने इंसुलिन बनाएगा, तो वो थोड़ी ज़्यादा बनाएगा, वो 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून बनाएगा। तो फिर ये इंसुलिन जो है, उसने शुगर जो करनी थी कर ली, बाकी इंसुलिन कहाँ जाएगी भाई? तो बाकी इंसुलिन जो है फिर उसका काम क्या, शुगर को लेना। तो शुगर लेगी, ब्रेन से लेगी, टिश्यू से लेगी, सेल से लेगी, ठीक है ना। तो फिर वो, चूँकि ये हार्मोन है, तो सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन के, तो उसने उस पर लगना होता है। तो इतनी दफ़ा आती है, इतनी दफ़ा आती है कि जो रिसेप्टर्स हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं। तो फिर जो होता है, ये इंसुलिन जो है फिर वो शुगर को बाइंड नहीं कर सकती। तो क्या होता है, वो शुगर ब्लड में चली चलती है, चली जाती है, चली जाती है। अब शुगर जो है ना, ख़राब क्यों होती है? अगर आप एक प्याली में पानी डालें
उसमें 1 चम्मच शुगर डालें, 2 डालें, एक जगह पे आएगा जब वो सैचुरेट हो जाएगा और पानी जो है थोड़ा थिक हो जाएगा, तो ब्लड भी थिक हो जाता है, तो सर्कुलेशन कम हो जाती है। जब कम हो जाएगी तो बॉडी में एसिड बनता है, जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो ये जो होती है शुगर इतने जाके जो है फिर ब्रेन जो है ना सिर्फ शुगर खाता है काम के लिए, ठीक है। तो ब्रेन को शुगर चाहिए होती है। आपने देखा होगा कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा शुगर देंगे तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, दीवारों पे चढ़ते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, कूदों को समझ में नहीं आ रही होती है हम कर क्या रहे हैं। तो शुगर जो है ये ब्रेन को वर्कआउट करने की शुगर की ज़रूरत होती है, लेकिन चूँकि फिर इतनी शुगर हो जाती है फिर हम उसको कहते हैं डायबिटिक कोमा। फिर इंसान जो उसको फटीग होती है, टायर्ड होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? डिफरेंट लगा के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जनरल जो होते हैं वो होता है कि भूख ज़्यादा लगती है, यूरिन ज़्यादा आता है, बार बार आता है, बहुत ज़्यादा आता है, थकावट होती है, मसल्स में एक पेन होता है, दर्द होती है, हर वक्त नींद का गलबा रहता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो शुगर जो है वो बैलेंस में नहीं है, तो आप उसका ज़रूर चेक कराएं। इसी तरह पैनक्रियास जो है एक बनाता है दूसरा हार्मोन, उसको कहते हैं ग्लूकागोन, GLUCAGON, ग्लूकागोन। ये क्या करता है, जब शुगर लो होती है तो ये लीवर को मैसेज देता है भाई शुगर कम हो गई, शुगर पैदा कर, तो वो उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। उसके जो ग्लाइको का मतलब नया, जीनो का मतलब है जेनेसिस, प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्शन, लाइसिस, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू से, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू से वो शुगर बनानी शुरू कर देता है, तो होता है। अब जो चूँकि आपको अब इंसान को शुगर हो चुकी है, अब ये किसी एज में भी हो सकती है, उसके टाइप है, टाइप 1 है, टाइप 2, और अभी जो रिसेंटली है टाइप 3 भी आ गया, इसको TC भी कहते हैं, टाइप C भी कहते हैं। तो ये सारी होती है, लेकिन जो टाइप 1 है ना वो बचपन में हो जाती है आमतौर से। वो इस तरह से होती है कि इंसुलिन, पैनक्रियास जो इंसुलिन बना रहा, जेनेटिक होगा, नई प्रोडक्शन हो होगी, तो वो इंसुलिन पे चले जाते हैं, जिसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब होता है मेलासा, मेलासा का मतलब होता है शुगर स्वीटनेस, जो अडल्ट एज में होती है ना हम लोगों को, तो उसको वो भी कहते हैं टाइप 2। वो होती है कि हमने जो है मिसाल के तौर से बहुत मीठे खाए, खीर खाए, गुलाब जामुन खाए, कुल्फ़ियाँ खाई, डाल डाल के खाया, भर भर के खाया, बहुत मीठा खाया, तो जैसे मैंने पहले बयान किया था आपको कि इंसुलिन निकलेगी, रिसेप्टर बर्न आउट हो जाएंगे, तो फिर जो है वो आपको इंसान को शुगर हो जाती है। और फिर क्या होती है कि वो मसल को खाना शुरू कर देती है, तो इंसान का वज़न जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं जो अच्छे खासे तगड़े थे, लेकिन बाद में फिर दुबले हो जाते हैं, उनका मसल जो होता है वो ईट अप हो जाते हैं शुगर की वजह से। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़ाहिर है आपको फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जैसे आमतौर से दवाइयाँ होती हैं, ग्लिपिज़ाइड है, मेटफॉर्मिन है, इंसुलिन है, अब तो बहुत से और भी इंजेक्शन आ गए हैं ताकि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। अब कंट्रोल में रखने के लिए इसी तरह आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसी तरह जब शुगर है तो जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, सूजन पैदा होती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। किडनी जो होती है वो 100% शुगर को लेके जो है वो ब्लड में वापस भेजती है, तो यूरिन में आमतौर से शुगर नहीं होती। लेकिन अगर ये थ्रेशोल्ड होता है जो मैक्सिमम होता है एवरेज, अगर 300 से ज़्यादा ऊपर शुगर है तो यूरिन में आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कि आपकी किडनी जो है वो भी इन्फ्लेम हो रही है, तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स द किडनी फेलियर। इसी तरह जो इन्फ्लेमेशन होगी, शुगर डिपॉजिट होती रहेगी ब्लड वेसल्स में, तो आप सोचें आँखें जो हैं, हमारी आइज़ जो हैं, इनकी ब्लड वेसल्स छोटी छोटी होती हैं, तो सबसे पहले अफेक्ट होंगी, तो कैटरेक्ट, ग्लाकोमा वर्स हो जाता है, लोग अपनी आंखें खो देते हैं। तकरीबन अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो 17-80% ब्लाइंडनेस जो है ना एड्रेस में, वो डायबिटीज़ की वजह से होती है। अभी मेरे कुछ पेशेंट हैं जिन्होंने अपनी आंखें खो चुके हैं डायबिटीज़ की वजह से, अनफॉर्चुनेटली, और इसका फिर कोई इलाज भी नहीं है। इसी तरह जो है न्यूरोपैथी होती है, मतलब नर्व जो हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, रात को पैरों तले दर्द होता है, स्पेशली जब इंसान घर पे आता है, जूते उतारता है काम से आके, पैर ऊपर के बैठता है, बेड पे लेता है, फिर तो जो टीसे उठते हैं पैरों के नीचे, उसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। टिंगलिंग होती है हाथों में। तो शुगर जो है ना ये ऐसी बीमारी है जो इंसान को एकदम नहीं मारती है, लेकिन स्लोली स्लोली मारेगी अगर आपने अपने आप को सही डायरेक्शन में नहीं किया। शुगर आपको है,
शुगर इसको है, शुगर मुझे है, शुगर जिसको भी है, ये उस इंसान पे डिपेंड करता है कि उसने अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे बदलना है। बहुत सी दवाइयाँ आती हैं, आप दवाइयाँ खाएं, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, लेकिन बहुत से जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, है ना। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में जैसे बर्बेरिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिसको नेचुरल मेडिसिन में जो एक्विवेलेंट ऑफ मेटफॉर्मिन कहा जाता है। डाइट आती है, तो आपको जो है अपनी शुगर को इस तरह करना है जैसे ये आपके सर के ऊपर किसी ने बंदूक रखी हुई है। तो आपने सब कुछ करना है ज़िंदा रहने के लिए। याद रखें, जान है तो जहान है। अगर जान नहीं है, सेहत नहीं है, तो अभी जहान भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। अभी जान में हमारी जगह भी नहीं होगी, फिर इंसान दूसरों पे बोझ बन जाता है। तो आपको जो एजुकेशन का मतलब जो एजुकेशन देनी है आपको, वो यह देनी है कि याद रखें आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है। आप किसी को दस दिया मेरे लिए ये इंसान क्या करेगा, मेरे लिए ये इंसान क्या करेगा। डॉक्टर तो बेचारे लोग हैं, वो उनकी तो इंटेंशन ये है कि भाई हमारा मरीज़ जो है ये सही हो जाए, तो आपको दवाएं लिख के देते हैं, आपको गाइड करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी एजुकेशन आपको ख़ुद करनी पड़ेगी। आपको डाइट के बारे में देखना पड़ेगा, आपको खाना कैसे खाना है। मिसाल के तौर से आप डायबिटिक हैं, तो आप जो है ना, आपको रोटी नहीं खानी चाहिए। रोटी हमारी मेन ग़िज़ा है, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैक्सिको में तोर्तिया जिसे कहते हैं, मैक्सिकन खाते हैं। तो ये जो है आपके लिए जहर है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था जब कोलेस्ट्रॉल की बात की थी कि गेहूं का एक दाना जो है वो शुगर के 10-15 दाने बनाता है। इसी तरह जितनी भी व्हीट है, जिसे गेहूं कहता है WHEAT, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे वो ऑर्गेनिक रेड हो, तो बस इसका काम जो है ना शुगर बनाना है। इसी तरह चावल हैं, ब्राउन राइस, वाइट राइस, भाई ये कार्बोहाइड्रेट है। अब बकायदा इसको ख़त्म कर दें। बहुत खा लिया ज़िंदगी में, अब हमारी जो आखिरी ज़िंदगी उसने हमने खाना है अपनी जान के लिए, अपने जीने के लिए, अपनी सेहत के लिए, ताकि हम दुनिया को एंजॉय कर सकें, दुनिया हमें एंजॉय करे, हम अपनी फैमिली को एंजॉय करें, हमारी फैमिली हमें एंजॉय करे हेल्थ के साथ। कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें पोटैटोज़ आते हैं, आलू आते हैं, और जितनी प्रोसेस खाने आते हैं ना बाज़ार से, जो भी हम खाते हैं, तो बखुदा इसको ना खाएं। आप जो है प्रोटीन खाएं, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। आप बीफ खाएं, आप कबाब खाएं, टिक्के खाएं, किसी ने मना नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन आप जो है इसको किससे खाएंगे? अब आपने रोटी चावल से तो नहीं खाने, नान से नहीं खाने, आलू नान से नहीं खाने, प्याज वाले आलू इससे नहीं खाने। आप उसको सलाद के साथ खा लें, भाई सलाद काटें उसके साथ खा लें, भाई दो टिक्के खा लें, 4 कबाब खा लें, आपको मना नहीं है, लेकिन आपको खाने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको जो है ये भी आप रिसर्च करेंगे, भाई मेरे पास इसका ऑल्टरनेटिव नेचुरल क्या है, कि कुदरत ने हर बीमारी को दी है, तो कुदरत ने हर बीमारी का इलाज भी नेचर में ही दिया है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा भाई कि हमने जो है ये क्या करना है। तो आप रिसर्च करें, आप हमें फ़ोन करें, आप अपने नेचुरोपैथ को फ़ोन करें, उससे पूछे भाई मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, ताकि जो है मैं कम से कम मेडिसिन ले सकूं, या शायद ना लेनी पड़े, मैं ठीक हो जाऊँ। अगर आप किसी का ओवर वेट है, वेट बहुत ज़्यादा है, BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स ये एवरेज होता है 22 to 23। अगर आपका BMI आपका वेट और आपकी हाइट के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर जाएं, लिखें जी व्हाट इज़ माय BMI, तो मेरा BMI क्या है, मेरा BMI जो है, मेरा वेट इतना है, मेरी हाइट इतनी है, और मेरा BMI क्या है। तो अगर आपका BMI हाई है, तो आप जो है उसको BMI को कम करें डाइट पे। फिर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अपना सही रखना पड़ेगा। आपका कॉन्स्टिपेशन है, वो भी आपकी शुगर को ख़राब करेगी। अगर आप जूस पी रहे हैं तो वो भी करेगी। बहुत से आप फल भी नहीं खा सकते हैं, शुगर के अंदर बहुत से फल नहीं खाने चाहिए। आप वो फल खाएं जिनको मेरे हिसाब में कहते हैं पी फ्रूट्स, लेटर P फॉर पाकिस्तान, पी फ्रूट्स। अब पी फ्रूट्स क्या है? पी फ्रूट्स वो हैं जिनकी नाम के अंदर स्पेलिंग में लेटर P आता है, चाहे शुरू में आए, दरमियान में, एंड पे आए। जैसे एप्पल है, पेयर हैं, ग्रेप्स है,
है ना। तो ये आप खास अच्छा से बनाना है, उसमें लेटर पी दीजिए। मैंगो में लेटर पी नहीं है। वाटरमेलन, मेलन, इसमें वाटर, इसमें जो है ये लेटर पी नहीं है। ऑरेंज हो गए, टेंजरीन्स होंगे, इसमें लेटर पी नहीं है। क्यों? कि जिन फ्रूट्स के अंदर लेटर पी नहीं है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से आपको पी फ्रूट्स खाएं। तो डॉक्टर शफी का क्या है? पी फ्रूट, पी फ्रूट पाकिस्तान, पी फ्रूट्स खाएं। आप देखें, आप उसको लेकर आप खाएं, बिल्कुल खाएं, आपको खाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसको भी तरीके से खाना है। अभी गर्मी आएंगे तो बहुत सारे मैंगो आएंगे। मैंगो हमारी कल्चर के अंदर एग्जॉटिक फ्रूट है। अपनी ज़बान के टेस्ट कर अगर आपने एक खा लें, लेकिन उसका शुगर को चेक करें। और शुगर जो है ना, आप चेक करें दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा ज़रूर चेक करें। अच्छा, क्या होता है, जो शुगर का पेशेंट होता है ना, उसको फिर हाइपोग्लाइसेमिक शुगर ड्रॉप के अटैक भी होते हैं। अच्छा, वो लोगों को होते हैं ख़ासकर जो इंसुलिन लेते हैं। आपको डॉक्टर ने कहा जी आपने जो है ना ये 15 यूनिट आपने 3 दफ़ा लेना है। आपने 3 दफ़ा इंसुलिन लेना शुरू कर दी। आपने ये नहीं चेक किया कि भाई मेरी शुगर इस वक्त कितनी है, मैं 15 यूनिट लूँ या 10 लूँ या 5 लूँ। तो आपने ले ली 15 यूनिट। आपने जो है कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खाया, आपने प्रोटीन खाया, थोड़े में आपको चक्कर आ रहे हैं और लोग गिर भी जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं, चोट भी लग जाती है। तो ये अब आपके हाथ में है कि मैंने जो है मेडिसिन लेने से पहले, इंसुलिन लगाने से पहले, मैंने अपनी शुगर को जो है चेक करना है कि भाई मेरी शुगर कितनी है। 110 है, 120 है, 130 है, और आपको 15 यूनिट लेना, तो भाई सब्र कर लो, अभी नहीं लो, 2 घंटे बाद दोबारा शुगर चेक कर लो। अगर 150 करीब है तो भाई 20 यूनिट 15 यूनिट की जगह पे 5 लगा के थोड़ी इंतज़ार करके देख लो, 2 घंटे बाद कितनी शुगर है, थोड़ी थोड़ी लेके लगाते रहो, ताकि आपको जो है ना ये हाइपोग्लाइसीमिक अटैक ना हो, जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट्स की। अच्छा, जब ये हाइपोग्लाइसीमिक अटैक होते हैं तो ब्रेन सफ़र करता है, क्योंकि मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि ब्रेन जो है वो शुगर पे ज़िंदा रहता है, उसको शुगर चाहिए वर्कआउट करने के लिए। भाई फैट मॉलिक्यूल है और शुगर पे काम करता है, ठीक है। अब आपने जो है शुगर नहीं, तो ब्रेन क्या हुआ, सो गया, बेहोश हो गए आप, फिर उठे, फिर सो गए, फिर उठे, बेहोश हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, नकाहत हो रही है। तो मुस्तकबिल के अंदर आपको जो है एक अल्जाइमर, जिसे भूलने की बीमारी कहते हैं, उसकी तरफ आप चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको होगा, लेकिन उसकी जो रिस्क फैक्टर बहुत हो गया है। तो जो ब्रेन में ऊपर नीचे ऊपर शुगर होती है ना, तो उसमें सबसे जो ऑर्गन सफ़र करता है ना, वो आपका एक हार्ट करता है और एक आपका ब्रेन करता है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है जिसको डायबिटीज़, उसको ब्लड प्रेशर भी होता है। ब्लड प्रेशर के बारे में इंशाल्लाह अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये सारी जो है ना कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो आपको जो है इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप जो है आजकल तो भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का ज़माना है ना। तो आप लिखें, फिर आपको गाइडेंस चाहिए होती है किसी एजुकेटेड डॉक्टर की, जो कि होलिस्टिक और इंटीग्रेटिव मेडिसिन में जिसके पास डिग्रियां हों, जिसको नॉलेज हो, जिसको सालों का तजुर्बा हो, आप उनके पास जाएं। अच्छा, फिर कुछ टेस्ट भी होते हैं, और जो जो हिडन चीज़ें होती हैं ना, उनके बारे में किसी को नहीं पता होता। तो एक हिडन चीज़ जो होती है उसको कहते हैं हिडन फूड इंटॉलरेंस, या उसको बोल दें, ताकि आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उसको बोल दें आप हिडन फूड एलर्जीज़। एलर्जी जो होती है उसमें खारिश होती है, मुंह फूलता है, कान खुरकते हैं, इंसान खुजाता है, ये वो। तो एक होती है इमीडिएट फूड एलर्जीज़, जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई के स्ट्रक्चर होती है। जैसे मिसाल के तौर से आपने अभी जो है वो पीनट खा लिए, पीनट खा दी, आपकी ज़बान सूज गई, खारिश हो रही है, मुंह सूज गया, ये तो पता है भाई पीनट से हुआ, भी आपने खाया है। एक कहलाती है हिडन, जो ज़ाहिर नहीं होती है। ये होता है कि आपने आज वो चीज़ खाई है और बॉडी जो है 48 to 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे में जाके वो आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर रही है, तो हल्की हल्की इन्फ्लेमेशन होना शुरू होती है, ठीक है ना। जब हल्की हल्की इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फेक्शन कहाँ होगी भाई, जिस्म के अंदर होगी ना, ब्लड वेसल्स में होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा। पैनक्रियास में होगी तो शुगर चेंज होगी, किडनीज में होगी तो किडनी का इश्यूज़ होगा, आंखों में होगी तो आँख का इशू होगा,
फटीग्ड होगा, टायर्ड होंगे। तो ये टेस्ट भी अवेलेबल हैं। तो इस टेस्ट के लिए भी आपको इंटीग्रेटिव होलिस्टिक फिजिशियन के पास जाना होगा। और चूँकि आम डॉक्टर जो हैं उनके पास ये टेस्ट की नॉलेज नहीं है, या उनको अवेलेबल नहीं है, टाइम नहीं है, वो अपना सारा बेस्ट करते हैं जो उनको है। उनके अलावा अगर वो दुनिया में नहीं हो तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी भाई, डॉक्टर के पास भी जाना ज़रूरी है। उनकी सारी इंटेंशन है कि हमारा मरीज़ सही हो जाए, उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा होता है। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में और भी चीज़ें हैं जो हमारी जॉब है, जो हमें कहा गया है कि सीक नॉलेज, नॉलेज को ढूंढो। तो ये नॉलेज आपने ढूंढनी है अपनी सेहत के लिए। इसी तरह जब ये होगा तो फिर आपको पता चलेगा भी हमारी डाइजेशन कैसा है, इससे भी डायबिटीज़ होती है। अच्छा, आजकल जो है ना एक नई इन्फॉर्मेशन भी आई हुई है, और मैंने खुद भी बहुत सी देखा है कि जो है ना ये इन्फेक्शंस, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं पेनक्रियास के अंदर, कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी होते हैं पेनक्रियास के अंदर, जो इंसुलिन की प्रोडक्शन को रोकते हैं। जो ये जो बेटा सेल्स होते हैं उसके अंदर, पेनक्रियास के अंदर, जो इंसुलिन पैदा करते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इंसुलिन ये बनती है। तो ये सारी जो हैं ये आपको नॉलेज इस वजह से दे रहा हूँ कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, और इसके बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके इलाज के बारे में रिसर्च करें। मेटफॉर्मिन मेडिसिन इज़ वेरी गुड मेडिसिन, रियली इट्स ए गुड मेडिसिन, ठीक है। लेकिन फिर मैं उसी बात पर, अगर आप इंसुलिन पे हैं और हैवी ड्यूटी मेडिकेशंस पे हैं, तो रिस्क जो है आपका, शुगर ड्रॉप हो सकती है बहुत ज़्यादा, उससे आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आपको इंजरी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह एक होती है डायबिटीज़ जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो टेम्परेरी होती है, लेकिन क्या होता है आगे जाके रिस्क फैक्टर बन सकता है। ये आगे जाके आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, नॉन नेसेसरीली की होगी, लेकिन हो सकती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है उसमें आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती है, आप अपनी डाइट करें। लेकिन रिमेंबर कि प्रेगनेंसी के दरमियान आप जो भी खाएंगे वो फीटस के अंदर ज़रूर जाएगा, मदर के ब्लड से, अम्बिलिकल कॉर्ड के सर्कुलेशन से वो ज़रूर जाएगा बच्चे के अंदर। तो हम कोशिश ये होती है कि प्रेगनेंसी के अंदर आप जो है ज़्यादा चीज़ें ना लें, मेडिसिन अवॉइड करें अननेसेसरी। इन्फेक्शन हो गया, अपने डॉक्टर के पास जाए, एंटीबायोटिक, उनको पता है हमने क्या देनी है प्रेगनेंसी के दौरान। इसी तरह अगर आपको शुगर है तो आप मेटफॉर्मिन नहीं लें प्रेगनेंसी के दौरान, कोई भी नहीं देगा वैसे आपको, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि हमारे माशरे में कहते हैं यार वो मैंने खाए थे तुम भी खा दो, है ना, सेल्फ डॉक्टर जो होते हैं। तो आपको जो है इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने बारे में एजुकेशन लें, याद रखें जान है तो जहान है, ठीक है ना, ये आपकी जान है, आप ही को करना है भाई। अगर आप बोलेंगे कि मैं डॉक्टर आपकी जान को रखूँगा, मेरी कोशिश होगी आपको मैं हेल्थ ही दूँ, लेकिन कोशिश आपने करनी है, दवाई आपने खानी है, सप्लीमेंट्स आपने खाने हैं, डाइट आपने करनी है, मैंने आपके लिए नहीं करनी है, कोई भी आपके लिए नहीं करेगा, ना कि मेरे लिए करेगा भाई, समझे। तो आपको जो एजुकेशन का मतलब यही है कि आप जो है अपनी डायबिटीज़ को सीरियसली लें। इट्स नॉट द गेम कि यार आज मैंने बिरयानी खा ली, आज मैंने पाए खा लिए, आज मैंने जो चलो निहारी खा ली, कुछ नहीं होता। फिर हमारे कल्चर में क्या होता है कि जानो कि कहते हैं यार खा लो कुछ नहीं होता, एक दफ़ा थोड़ा सा चख लो, कुछ नहीं होता, होता है। तो मैंने आपको ये नॉलेज देने की कोशिश की है। आपके पास कोई भी सवालात हैं, आपके पास कोई भी नॉलेज चाहिए, आपको क्वेश्चन है डायबिटीज़ के बारे में, तो आप हमें ईमेल करें internationalartsocietyus@gmail.com, internationalartsocietyus@gmail.com पे आप हमें ईमेल करें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, आप इसको फैलाएं दुनिया में, ताकि हर इंसान को जो है उनके अपनी हेल्थ के बारे में जान है तो जहान है के बारे में उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा दूसरे टॉपिक की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।